तो मुझे तलाक चाहिए, मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए, मैं अपने बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। मैंने तो तलाक के लिए मतलब ये भी कर दिया, अप्लाई भी कर दी हूँ, 1-2 महीने में हमारा तलाक हो जाएगा। भाई साहब, जब ब्याह ही नहीं हुआ तो तलाक कैसे होगा? पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी, हिंदू मैरिड मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग पहली बीवी से जब तक तलाक नहीं होता है तब तक दूसरी शादी जो होती है वैलिड ही नहीं होती है। फिर तलाक कैसे होगा भाई? तलाक तो नहीं होगा, 2 बच्चे हैं। उसके बाद जो है ना, अब जो मिस्टर फसाद की जो दूसरी बीवी है ना, इनको लतिया रही हैं, इनको रखना नहीं चाह रही हैं। और पहली वाली बीवी तो हाथ से निकल गई, वो तो अब निशा लांबा के पास जाके अब तो मॉडर्न बन रही हैं। अब जो मिस्टर फसाद है इनको मिर्ची लग गई है। अभी मिर्ची लगे हुए हालात में जो है ना, ये जो है ना इधर से उधर डोल रहे हैं बेचारे। इनको बीमारी से ही उठे हैं, इनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ऑपरेशन के बाद की जो इनकी हरकतें हैं ना, देख के सच में बाय गॉड लग ही नहीं रहा है कि इनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, पति छोड़ने की जो सच्चाई थी वो बाहर आ गई। बहुत दर्द होता था पिंकी को कि लोग मुझे पति छोड़नी बोल रहे हैं, लोग जो है ना मतलब ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मैं किसी को मतलब ये नहीं करता था, मैं सबको बहुत चाहती हूँ कि सब मिलजुल के रहे, मैं इसलिए इतने दिनों से इस रिश्ते को ढो रही थी, मुझे कुछ नहीं मिला इस रिश्ते में, मैं इस रिश्ते में अब रहना नहीं चाहती हूँ, तलाक लेना चाहती हूँ। आखिरकार तलाक की जो वजह है वो सामने आ गई कि पिंकी क्यों तलाक लेना चाहती थी। पिंकी और विकास का और सोनू का झगड़ा का शुरुआत कहाँ से हुआ? 15 साल ये शादी को हो गए, 15 साल में दोनों के 2-2 बच्चे थे, उसके बावजूद ये शादी जो है चल रही थी। इस शादी में कभी भी कोई भसड़ बीच बीच में मचती थी, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, बीच बीच में भसड़ मचती हैं, फिर नॉर्मल हो जाती हैं। यानी कि ये दोनों जो बीवियां हैं, इन दोनों को कहीं नहीं जाना है। और ये जो पतिदेव महाशय हैं, ये बेचारे अब कहाँ जाएंगे? अब बात करते हैं कि आखिर ये बीच बीच में भसड़ क्यों मचती है? सब कुछ बढ़िया चलता है, अचानक से सब सेटल होते हैं, सब अपना अपना कमाने की बात करते हैं, सब अपना कमाते हैं, फिर सब लोग जो है शांत हो जाता है, फिर अचानक से फिर शुरुआत हो जाता है। आखिर होता क्या है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो और अचानक लगता है कि कोई बम फूट गया, विस्फोट हो गया, लगता है कि जो कोई किसी को पिंच कर दिया। तो आखिर ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? क्योंकि भाई दोनों सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, दोनों का अच्छा इनकम है, दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई हम सोशल मीडिया से 5,000 कमा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने ज़्यादा जिसके सब्सक्राइबर हैं वो 5,000 रुपये कमाता होगा, जिसके इतने व्यूज़ आते हैं वो 5,000 कमाता होगा। इनकी पहली वाली बीवी का कहना है कि हम 5,000 कमाते हैं, इससे मेरा घर नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम जो है ना हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं पार्लर का। आपको लगता है कि उनका इनकम 5,000 होगा? मतलब वो जो है प्रमोशन करती हैं, उससे उनको पैसे मिलता होगा, यूट्यूब से, इंस्टा से, फेसबुक से उनको 5,000 ही महीने के इनकम मिलते हैं। मतलब भाई इतने लोग बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं? मतलब ठीक है, जो छोटे सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता है, लेकिन बहुत तो बड़े बड़े भी सब्सक्राइबर हैं ना, उनसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो उनको भी पता है ना कि भाई जब हमारे इतने कम सब्सक्राइबर हैं, इतने कम व्यूज़ आते हैं, तो इतना पैसा जब हम इनसे ज़्यादा अच्छा अर्न कर ले रहे हैं तो इनके तो व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं। और ये लोग बहुत मतलब एक क्या बोले, पुराने क्रिएटर हैं, पुराने इन्फ्लुएंसर हैं, और इनको सोशल मीडिया पे एक पहचान है। भले गंदगी की वजह से ही पहचान है, लेकिन पहचान तो है। क्योंकि ये वो कपल हैं जो कि भाई एक मतलब क्या बोलते हैं, अनार और 2 बीमार वाली, मतलब एक पति 2 पत्नियां, मतलब एक पे पति 2-2 लव मैरिज शादी, एक पति की 2 बीवियां 4 बच्चे। तो कहानी बहुत मतलब क्या है ना, इंटरेस्टिंग है, मतलब सॉरी, क्योंकि क्या है ना कि पति जो है ना वो डगरे की बैगन की का हालात है उनको। कभी इधर डगर जाते हैं, कभी उधर डगर जाते हैं, जब उधर जाते हैं तो इधर फिर आते हैं, फिर उधर से आते हैं तो इधर आते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में मतलब जो था कि ये नहीं आता था, मुझे लगता था कि ये जो बोलते हैं ना सही बोलते हैं, लेकिन अब जो है ना सच्चाई सामने आई। अब जैसे कि बोले थे मिस्टर फसाद जो है, बोले थे कि मैं सबकी सच्चाई लेके आऊंगा, और उन्होंने अब सच्चाई बताना शुरू कर दिया है। पहले तो उन्होंने पहली बीवी की सच्चाई बताई कि भाई ये जो है ना मतलब ये अलग खाना बनाती है, हमारी माँ के साथ खाना नहीं बनाती, हमारी माँ कोई सेवा नहीं करती है, ये केवल दिखावा करती है कि मेरी माँ का ये सेवा करती है, लेकिन मेरी माँ का सेवा नहीं करती है। मेरी माँ जो है खुद खाना बनाती है, खाती हैं और खुद ऑफिस तब जाती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों की जिम्मेवारियाँ मतलब हम चलाते हैं।
जो कि उनकी बीवी का कहना था कि नहीं वो हम चलाते हैं। उसके बाद उनका कहना था कि हमारा जो घर है सरकारी क्वार्टर है। दूसरी बीवी को लोग गाली देता था कि कितने अच्छे घर में रहती है, इस घर भी इसको मिल गया, उस बेचारी को तो कुछ नहीं मिला, पति भी गया, धन संपत्ति भी गई, यहाँ तक कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, घर भी वो क्वार्टर के घर में रहती है। लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई इनका तो घर भी अपना है, इनके मतलब खानदानी घर है वो। तो भाई ये लोग कितने सारे झूठ परोस के रखे हैं सोशल मीडिया पे। अब बात करते हैं कि मिस्टर फसाद जो है ना, उनका एक सच्चाई बाहर आया। उन्होंने अपने ही मुंह से ये सच्चाई जो है ना बता दी कि भाई हमारी जो पहली वाली बीवी है उसके साथ हम हमेशा रहे हैं, हमेशा आते हैं जाते हैं, उसका बर्थडे हो कुछ भी हो तो हम उसके पास ही रहते हैं, उसके साथ फोटो वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन हम उसको पब्लिक करने के लिए मना करते हैं। तो जो लोग जो बीच बीच में जो मतलब सोनू का रवैया होता था उसके कि भाई मेरा पति मेरा है, मेरा पति, वो अपने पति को लेके इतनी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट होती थी, उसके बाद उसका पति उसको बेइज्जत करता था लाइव में बैठ के, तो लोग बोलता था कि भाई कैसी बीवी है कि भाई इसका पति इसको इतना नहीं समझता है और ये पति चालीसा पढ़ती है। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है और समझ में आ रही है कि आखिर वो ऐसा करती क्यों थी। क्योंकि ये जो मर्द है ना, ये दोनों के दिमाग के साथ खेल रहा था। जब उस बीवी के पास जाता होगा तो कहता होगा कि जो कुछ है तुम्हारा ही है, मैं तो पूरी तरह से तुम्हारा हूँ, मैं तो वहाँ मजबूरी में जाता हूँ। और जब उसके पास जाता होगा तो सेम यही वाला डायलॉग देता होगा कि अरे हमारी तो भाई अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, बच्चे हमारे हैं, मेरी माँ रहती है वहाँ पे, मेरा परिवार है, वो जाना तो पड़ेगा ही। और यही खेल खेल के इंसान 15 सालों से इन दोनों औरतों को गोल मोल घुमा रहा है, दोनों औरतों को बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। और फिर जो इंसान को जब इसकी सच्चाई सबको बीवियों को समझ में आने लगती है तो इसके घर में महाभारत होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस बार महाभारत होने की वजह क्या है। तो भाई महाभारत होने की वजह है कि भाई ये जो पत्नी हिस्ट्री है, जो दूसरी वाली, ये एक मतलब कुछ दिनों से तलाक 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 का मतलब बवंडर बनाई हुई है कि हम तलाक लेने वाले हैं, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है, मैंने तलाक के लिए मतलब अर्जी भी लगा दी। तो सबके मन में सवाल था कि तलाक कैसे होगा, जब शादी ही नहीं है लीगल तो तलाक कैसे होगा। लेकिन फिर भी वो डटी हुई थी कि भाई हम तलाक ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं। लेकिन आज मिस्टर फसाद का एक लाइव मतलब आया जिसमें ये दोनों मियाँ बीबी जो है लड़ रहे हैं, यानी कि दूसरी बीबी पिंकी जो है और इनके पतिदेव दोनों लड़ रहे हैं। और मिस्टर फसाद का ने है जो आज जो है ना पिंकी की बहुत सारी सच्चाई सामने लाई। जो सच्चाई का शक तो सबको था, बहुत बार इस पे बात भी हुई थी कि पिंकी चाहती है कि विकास जो है सोनू को छोड़ दे, तलाक दे दे, तब जो है मैं विकास के साथ रहूंगी, और नहीं अगर वो उसको नहीं छोड़ेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगी। लेकिन विकास जो है उसको पिंकी से प्यार है, सोनू से वो रिश्ता निभाना चाहते हैं, सोनू से भी उसको प्यार है और इससे भी प्यार है। उसको वो इंसान एक जगह ज्यादा दिन तक टिक के नहीं रह सकता है, उसको अलग अलग जगह का खाना खाने का आदत है। इसीलिए उसको प्यार पहली वाली से भी है, प्यार दूसरी वाली से भी है। ना वो पहली वाली को छोड़ना चाहता है, ना वो दूसरी वाली को छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हमेशा जो है ना हर जगह हमारे लिए हरियाली ही हरियाली हो। लेकिन दूसरी वाली बीवी ने उसके साथ कंडीशन रखा कि तुम पहली वाली को छोड़ो, नहीं तो हम तुमको छोड़ देंगे। ये इंसान इसी में ये वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। ये पहली वाली को भी नहीं छोड़ रहा है, दूसरी वाली को भी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन दूसरी वाली इसके आगे एक कंडीशन रख दी कि उस परिवार को तुमको छोड़ना होगा। और इसीलिए ये जो है बोल रही है हम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसे करे वैसे करे। लेकिन रियलिटी ये है कि ना ये कोर्ट जा रही है ना वो कोर्ट जा रही है। तुमने अपनी जात दिखा दी, छिनार के साथ वीडियो बना के आगे, मतलब पहली बीवी जो होती है वो दूसरी बीवी के नज़र में छिनार हो जाती है। ये मुझे रोकती थी, मेरे बच्चों से मिलने नहीं देने जाना चाहती थी। मैं जब भी अपने बच्चों से मिलने जाता था ये घर में तमाशा करती थी, छत से कूदने की धमकी देती थी, मरने की धमकी देती थी। और ये मुझे बार बार जब भी मैं वहाँ पे जाता था, अपने बच्चों से मिलने जाता था, ये घर में तमाशा करती थी। और मेन जो घर में लड़ाई झगड़े का जो जड़ है ना, वो कहीं ना कहीं ये है। और इसी ने मुझे हमेशा रोका वहाँ पे जाने के लिए, अपनी पहली बीवी से मिलने के लिए, पहली बीवी से के साथ वीडियो बनाने के लिए और पहली बीवी के साथ रहने के लिए। अब आप लोग को सारी सच्चाई जो है ना समझ में आ गई होगी कि आखिर ये जो कहानी है ना, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। मतलब कि जो सोनू है उसके पास जब विकास भद्रौर जाते थे तो उनकी दूसरी बीवी का कहना था कि छिनार के पास जा रहे हो। मतलब सोचिए कि जो बीवी पहले शादी करके उस घर में आई, उसके बाद जब दूसरी वाली बीवी प्यार करके शादी करती है एक शादीशुदा मर्द से, तो फिर छिनार पहले वाली कैसे हुई।
मतलब जो पहले से शादीशुदा थी, जो एक लीगल वाइफ है, वो छिनार कैसे हो गई? एक वो औरत के मतलब इससे जो औरत खुद एक दूसरे के पति को छुड़ाई, जो दूसरे के शादीशुदा मर्द से शादी की, यहाँ पे छिनार कौन हुआ? विकास भद्रौड़ ने आज सोनू की के मतलब ये बारे में जो भी चीज़ें, अभी तक सबको ये लगता था कि सोनू जो है वो गलत है, मतलब सोनू नहीं चाहती है कि विकास पिंकी के साथ रहे, लेकिन आज लाइव देख के ये पता चला कि पिंकी नहीं चाहती है कि सोनू उनके पास विकास जाए। पिंकी को 15 सालों से मतलब जो विकास है सफाई दे दे के थक चुके हैं कि मैं वहाँ पे अपने बच्चों के लिए जाता हूँ। पिंकी का कहना है कि नहीं, वहाँ पे तुम नहीं जाओगे। 15 साल से विकास पिंकी को ये घुट्टी पिला रहे हैं कि जब अब मेरी बेटी का हम शादी कर लेंगे उसके बाद हम उस घर में आना जाना बंद कर देंगे। लेकिन पिंकी को लग रहा है कि भाई 15 साल से ये इंसान जो है ना मुझे धोखा दे रहा है, 15 साल से ये इंसान बस बोलता है और उसको छोड़ता कभी नहीं। इसका मतलब है कि जब पिंकी शादी करके उस घर में आई थी, पिंकी का जो मतलब मानसिकता, पिंकी की जो इच्छा थी, यही शुरू से रही कि विकास जो है वो सोनू को छोड़ दे। लेकिन विकास सोनू को नहीं छोड़े और यही कारण है कि इनके बीच में इतनी भारी भरकम कंट्रोवर्सी होती है। यही कारण है कि पिंकी जो बार बार विकास को तलाक लेने की जो धमकी देती हैं, ये वही से मतलब इसी वजह से। पिंकी और विकास का कुछ दिन पिछले दिन जब झगड़ा हुआ था, जब पता था कि पिंकी को विकास मारे थे, जो उस पर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाया था कि आखिर तुम्हारे पति तुमको क्यों मारे, तुम इस बारे में बात करो ना, जिसके बारे में पिंकी कभी भी बात करने नहीं आई थी। लेकिन आज के लाइव में ये क्लियर हो गया कि विकास हमेशा पिंकी को मारे हैं और लड़ाई सिर्फ यही होती है कि तुम सोनू के पास नहीं जाओगे, सोनू को छोड़ दो। और इसी बात को जब विकास नहीं मानते हैं तो पिंकी इनके साथ लड़ाई करती है। उसके बाद ये पिंकी को मारते हैं, पीटते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई। इसका मतलब है कि पिंकी जो है, जो कहती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, यानी कि सारा जो है ना किया कराया पिंकी का होता है। आज विकास ने साफ साफ कहा कि अरे भाई ये जितनी सीधी बनती है, साफ सुथरी बनती है ना, उतनी ये है नहीं। ये इसका जो है ना डबल चेहरा है। ये हमेशा चाहती है कि मैं वहां पे मतलब नहीं जाऊं, मैं उसके साथ वीडियो बनाता हूं तो इसको तकलीफ होता है। ये बोलती है कि छिनार के साथ वीडियो बना रहे हो, मतलब कि ये जो है ना, ये इनके नज़र में जो सोनू है वो घटिया औरत है, जो कि काम इन्होंने घटिया वाला किया है, लेकिन इनके नज़र में सोनू घटिया है। ये चाहती हैं कि ये विकास जो है सोनू और सोनू के बच्चे को छोड़ दे, सोनू को घर से निकाल दे, सोनू के साथ इनका कोई रिश्ता ना रहे। लेकिन विकास जो है वो सोनू को नहीं छोड़ना चाहते हैं। विकास जो है वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। पिंकी मतलब विकास को निकाल रही है, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ, यहाँ अपने दोबारा शकल मत दिखाना। तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लड़ाई का जो जड़ है वो क्या है। विकास हमेशा पिंकी के पास गए हैं, हमेशा पिंकी के पास जाते हैं, पिंकी उनको भगाती हैं, लात मारती हैं, तब भी विकास जाते हैं। लेकिन विकास ने आज जो सच्चाई बताई, इससे सबको ये समझ में आ गया है कि पिंकी जो है वो कभी भी नहीं चाहती है कि विकास और सोनू जो है ना साथ रहें। 15 सालों से अगर सोनू उस घर में है या 15 सालों से विकास इस रिश्ते को लेके चल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये रिश्ता विकास की वजह से चल रहा है, क्योंकि पिंकी तो पहले से ही चाह रही है कि रिश्ता खत्म हो जाए। और अगर विकास चाह जाते तो शायद ये रिश्ता नहीं रहता। सोनू कितना भी चाहती कि हम डाइवोर्स नहीं लें, हम इस घर में चैन से रहें, सुकून से रहें, तो शायद वो नहीं रह सकती थी। विकास ने एक बात बोला सोनू के फेवर में कि भाई, वो पिंकी बोली कि देखो तुम्हारी बीवी भाग गई, देखो कैसे भाग गई, बिना बताए तुमको भाग गई। मतलब पिंकी यहाँ पे फिर से विकास को पोक कर रही है, सोनू के अगेंस्ट कर रही है कि देखो वो तुमको वैल्यू नहीं की, तुमको बिना बताए भाग गई। तो यहाँ पे विकास के कहने की वो भागी नहीं है, वो गई है, वो अपने काम से गई है। और अगर आज मैं उसको कॉल कर दूं ना तो वो कल भाग के वो इंदौर आ जाएगी, जिस पर पिंकी महारानी का कहना है कि इसका मतलब है कि तुम दोनों मिले हुए हो और मिल के ऑडियंस को चूतिया बना रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये तो अब एकदम बात क्लियर हो चुका है कि भाई, एक तरफ विकास भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं उसको कॉल कर दूंगा तो वो आ जाएगी, मतलब इतना इनको सामने वाले पे कॉन्फिडेंस है कि वो मेरा बात नहीं टालेगी। इतने हम मियाँ बीवी के रिश्ते अच्छे हैं कि अगर मैं उसको एक बार कह दूँ ना तो वो आ जाएगी। उसके बाद इनका ये भी कहना है कि भाई यहाँ पे इनके जो रिश्ते हैं वो अपनी बीवी इनकी लात मार रही है, भगा रही है घर से, लेकिन ये वहाँ पे टिके पड़े हैं और कह रहे हैं कि अब मैं हमेशा लाइव आऊँगा और हमेशा अब सारी सच्चाई लाऊंगा। पहले मैं इसलिए नहीं बोलता था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर की इज्जत बाहर है, लेकिन अब मैं लाऊंगा, अब मैं चुप नहीं रहूँगा, अब मैं सारा बात बोलूँगा, मैं सब कुछ क्लियर करूँगा।
मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, अब जो भी होगा मैं सब ये करूंगा। और अगर तुम कहती हो कि भाई मुझे हिस्सा चाहिए तुम्हारे इसमें, तो मुझे भी कोर्ट से मेरे बच्चे चाहिए। मतलब अब सोनू और पिंकी और विकास जो है ना, अब कोर्ट में केस लड़ेंगे अपने बच्चों को लेके। तो इसका मतलब ये मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इस घर में फसाद का जो जड़ है वो कहीं ना कहीं पिंकी है। पिंकी चाहती ही नहीं है कि सोनू जो है विकास के लाइफ में रहे, और इसीलिए सारा भसड़ मचता है, और सारी चीजें जो होती है ना वो पिंकी का ही मतलब किया कराया रहता है। सोनू को से पिंकी वो डायरेक्ट भले ही ना मतलब ये करे, लेकिन वो हमेशा विकास को पोक करती हैं, हमेशा विकास को सोनू के अगेंस्ट करती हैं, और हमेशा वो जो है ना सोनू को घर से निकालने की प्लाटिंग करती हैं। तो विकास के लाइफ से ये चीजें समझ में आ गई कि सारा फसाद का जो जड़ है ना वो पिंकी है। पिंकी विकास को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी, छत से कूदने जाती है। तो इसका मतलब है कि ये इंसान जो है ना कहीं पिस रहा है, और ये तीनों जो हैं सबको सब कुछ पता है, लेकिन ये केवल बस लोगों को मतलब ये बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।